Hello everyone, this is Raju Devakar. Welcome to all my channel Commerce Fun. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट अपडेट जो एक दो दिन पहले से चर्चा में बना हुआ है और इस टॉपिक के संदर्भ में काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही है, डिस्कशन की जा रहे हैं, मीटिंग की जा रही हैं, ठीक है। और फाइनली उसे इम्प्लीमेंट करने के संदर्भ में यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली यूजीसी की ओर से जो गाइडलाइन बनाई गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये टॉपिक बेसिकली है क्या। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मेन टॉपिक है 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली परसुइंग, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट है वो एक ईयर में 2 रेगुलर मोड डिग्रीज या एक रेगुलर या एक ऑनलाइन मोड डिग्री सेम ईयर में सिमल्टेनियसली कंप्लीट कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो गाइडलाइंस हैं वो बनाई गई हैं, ठीक है। और फाइनली आज एक लेटर रिलीज़ किया गया है यूजीसी की ओर से और जिसे आप यूजीसी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप है ना जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनके जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये लेटर क्या है और इसमें क्या क्या बताया गया है मैं आप सभी को बता देता हूँ और साथ ही साथ दिखा भी देता हूँ जिससे आप है ना उसके बारे में अवगत हो सकें। तो बेसिकली जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज डेट है 13 अप्रैल 2022। तो बेसिकली ये लेटर आज की डेट में रिलीज़ किया गया है, ठीक है। और इस लेटर में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे ध्यान में रखकर जो 2 ईयर प्रोग्राम सिमल्टेनियसली स्टूडेंट परसुइंग कर सकें सेम ईयर में, उसके संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें और जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम डिस्कशन करते हैं बेसिकली क्या क्या बताया गया है इस लेटर में और साथ ही साथ डिस्कस भी करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसको फोकस किया गया है। तो सबसे पहले द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 स्टेट्स दैट पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफ कोर्स इंजॉयबल। तो मोस्टली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, स्पेशली उसमें जो फोकस किया गया है पेडागोजिकल एस्पेक्ट पर, तो उन सभी को ध्यान में रखकर और साथ ही साथ ये ध्यान रखा गया है कि जो स्टूडेंट का ओवरऑल और ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ जो एजुकेशन है उसे टोटली लर्नर सेंटर बनाया जा सके। तो ये डिस्कशन किया गया है और साथ ही साथ इस लेटर में भी डिस्क्लोज किया गया है। द पॉलिसी envisions imaginative and flexible curricular structures to enable creating combinations of disciplines for study that would offer multiple entry and exit points। और बेसिकली इसमें ये प्रावधान भी बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट के पास मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स का भी पॉइंट होना चाहिए जिससे उसे फ्रीडम हो सके और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सके कि वो रेगुलर और ऑनलाइन मोड जो डिग्रीज़ हैं अपने एकेडमिक उसे ले सके, ठीक है। रिमूविंग करेंटली प्रिवेलेंट रिजिड बाउंड्रीज एंड क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सेंट्रली इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। और साथ ही साथ जो रिजिड बाउंड्रीज हैं उसे रिमूव करके और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ की जाए जिसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो क्रिटिकली और इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग को ध्यान में रखकर अपनी डिग्रीज को विदिन अ टाइम कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में भी इस लेटर में बताया गया है और बेसिकली क्या क्या बताया गया है उसके बारे में और देख लेते हैं। विद द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन रेगुलर stream, several higher education institutions have started a number of programs in open and distance learning mode to meet the aspirations of students। तो बेसिकली जैसा कि आप सभी ने देखा होगा जब भी है ना स्टूडेंट 12th पास करके हायर एजुकेशन की ओर जाता है अपनी ग्रेजुएशन डिग्री या पीजी डिग्री के लिए अप्लाई करता है तो ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ सीट इन अ कॉलेजेस तो वो क्या करता है एडमिशन नहीं ले पाता है क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अकेडमिक बेसिस पर एडमिशन होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ रिटर्न एंड इंटरव्यू बेसिस पर भी एडमिशन होता है। तो स्टूडेंट के पास कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो रेगुलर मोड में अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इस बाउंड्री को रिमूव करते हुए
और ध्यान रखते हुए ये नई गाइडलाइंस फ्रेम की गई हैं, जिससे स्टूडेंट अपने रेगुलर मोड में डिग्री भी अचीव कर सके और साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में भी डिग्री ले सके। इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द emergence of the online education programs which a student can pursue within the comforts of her and his home। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कोविड टाइम का दौर सभी ने फेस किया है और आज के टाइम में कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम पर क्या, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ई लर्निंग एजुकेशन का काफ़ी एनहेंसमेंट हुआ, ठीक है। तो उससे भी ध्यान रखते हुए स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपने घर से भी डिग्री ले सकते हैं इन ऑनलाइन मोड। The issue of allowing the commissions, keeping in the view of provisions envisaged in the National Education Policy 2020, which emphasizes the need of facilitating multiple pathways to learning involving both the formal and non-formal education mode। तो स्टूडेंट की जो नीड है उसे ध्यान में रखते हुए, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे ध्यान में रखते हुए अब स्टूडेंट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड, दोनों मोड में अपनी जो डिग्री है, अपनी जो एजुकेशन है उसे ले सकता है। तो इसी के संदर्भ में जो नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं, 2 लाइंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे ध्यान से देखिए। इन व्यू ऑफ अबव, यूजीसी हैज़ फ्रेम द गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली विच आर अटैच हियर विद। तो यूजीसी ने फाइनली वो जो गाइडलाइंस हैं उसे बना ली हैं फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। और साथ ही साथ आज यूजीसी ने क्या किया है, जो भी ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर एफिलेटेड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो फाइनली यूजीसी ने आज ये लेटर और ये गाइडलाइंस जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्पेशली जो अटैच कॉलेजेस हैं, उन सभी को ये गाइडलाइंस सेंड कर दी हैं। और साथ ही साथ ये भी अपने लेटर में डिस्कस कर दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ एंड जो इंस्टीट्यूशंस है वो जल्दी से जल्दी इस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट्स करें, जिससे जो स्टूडेंट इसका बेनिफिट्स ले सके। तो आई होप ये भी एक्सप्लेनेशन मैंने की आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि बेसिकली जो गाइडलाइंस क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली वही है जो अभी मैंने लेटर में डिस्कस किया। अब इसके साथ ही साथ डिस्कस करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये 2 डिग्री प्रोग्राम सिमल्टेनियसली स्टूडेंट अचीव कर सके। तो उसे अचीव करने के बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 है तो उसे देखते हैं। टू अलाउ द स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली कीपिंग इन द व्यू ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student। मतलब स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उसे रिकग्नाइज की जाए, आइडेंटिफाई की जाए और साथ ही साथ जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसे भी फोस्टर किया जाए। वाई सेंसिटाइजिंग टीचर्स as well as parents to promote each student holistic development in both academic and non-academic spheres। ठीक है, तो वो मोस्टली जो मेन टारगेट है वो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी बात की है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में, तो उसी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ये पॉइंट बनाया गया है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसको देख लेते हैं। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, between vocational and academic streams, etc., in order to eliminate harmful hierarchies among and the schedules between the different areas of learning। ठीक है, तो मोस्टली जो साइंस और आर्ट्स के जो सेपरेशंस थे उसे रिमूव करके, और जैसा कि आपने देखा होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर ही बनाया गया है 5+3+3+4, तो उसमें अब स्टूडेंट के पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे कि एक स्टूडेंट अपना कॉमर्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स का अगर कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो भी पढ़ सकता है। तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के ये गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। तो बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं अब उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस ही मेन गाइडलाइंस हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स और हैं, इसे भी एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस द साइंस, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड स्पोर्ट्स फॉर अ मल्टीडिसिप्लिनरी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल एजुकेशन। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बेसिकली आपके माइंड में ये भी डाउट होगा कि बेसिकली ये
प्रोग्राम जो बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली किस स्ट्रीम्स के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है करेंगे। तो स्पेशली इसमें जो बताया गया है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, स्पोर्ट्स, इन सभी स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, enabling an individual to study one or more specialized area of interest at a deep level and also develop character, ethical and constitutional values, intellectual curiosity and scientific temper, creativity, spirit of सर्विस। तो जो सभी क्वालिटीज़ हैं वो भी एक इंडिविजुअल में डेवलप हो सकें ड्यूरिंग देयर स्टडी। नेक्स्ट, offering the student a range of discipline including science, social science, arts, humanities, language as well as professional, technical and vocational subjects to make them thoughtful, well-rounded and creative individual. Now the last objective is preparing students for more meaningful and satisfying lives and work role and enable economic independence। और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल है और जो स्टूडेंट है उसे बेसिकली बनाना है इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है। और साथ ही साथ जिससे वो प्रिपेयर कर सके अपनी एजुकेशन को इन अ मोर मीनिंगफुल वे। अब जो गाइडलाइंस हैं उसमें बेसिकली क्या क्या पॉइंट हैं और क्या क्या बताया गया है, ये पॉइंट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो गाइडलाइन नंबर 1 की बात करते हैं। आ स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड provided that in such case class timing for one program do not overlap with the class timing of other programs। तो पहला तो पॉइंट यही है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो परस्यू कर सकता है टू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिज़िकल मोड। ठीक है। तो मतलब फिज़िकल मोड में 2 डिग्री ले सकता है सेम इंस्टीट्यूशन से, या इंस्टीट्यूशन डिफरेंट भी हो सकते हैं। पर इसमें एक पॉइंट ध्यान रखा गया है कि जो अगर वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम की डिग्री के लिए मतलब स्टडी कर रहा है तो उसका जो टाइमिंग है वो ओवरलैप ना हो, क्लैश ना करे। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड और अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और अप टू 2 ऑनलाइन प्रोग्राम सिमल्टेनियसली। तो स्टूडेंट के पास ये भी ऑप्शन दिया गया है कि वो एक डिग्री अपनी फिजिकल मोड में ले सकता है और दूसरी डिग्री ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी ले सकता है। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यू विद ओनली सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकग्नाइज्ड बाय यूजीसी, स्टैट्यूटरी काउंसिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम। मोस्टली ये प्रोग्राम वो उन्हीं यूनिवर्सिटी से ले सकता है जो यूजीसी की ओर से या उसकी जो स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफिलिएटेड हैं कॉलेजेस हैं उन्हीं से ले सकता है। ठीक है। तो स्पेशली इस पर यूजीसी की नज़र ज़रूर रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट गाइडलाइंस नंबर 4 है उसमें बताया गया है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइंस शैल बी गवर्नड बाय द regulations notified by the UGC and also the respective statutory and professional councils where applicable। Now the last guideline says these guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC। No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of this guideline। तो मोस्टली ये भी बताया गया है कि बेसिकली ये गाइडलाइंस है वो कब से इम्प्लीमेंट होंगी। तो जब से ये नोटिफिकेशन जारी किया है तब से ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी पहले से अपना 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली कंप्लीट कर लिया है, मतलब उन्होंने एक ही साल में 2 डिग्री ले ली हैं और वो अब क्लेम करें तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ये ऑप्शन उन्हीं स्टूडेंट के पास रहेगा जिस डेट से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मतलब जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं उन सभी को ये बेनिफिट करेगा। और पर प्रीवियस डेट में किसी स्टूडेंट ने अगर ऐसा कोर्स किया है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एक जो लाइन है वो बहुत ही हाईलाइट करके दी गई है और जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे देख लो ज़रा एक बार। द अबव गाइडलाइंस शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन पीएचडी प्रोग्राम्स। तो मोस्टली जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए बनाई गई हैं। वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को सिमल्टेनियसली कर सकता है बट अदर देन पीएचडी प्रोग्राम, इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है।
तो बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटी कैन डिवाइस mechanism through their statutory bodies for allowing their student to pursuing two academic programs simultaneously as mentioned above। तो ऑब्वियसली अब ये नोटिफिकेशन और जो गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं हर इंस्टीट्यूशंस को, हर यूनिवर्सिटीज़ को, और बहुत ही जल्द वो अप्लाई भी कर लेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आई होप आप सभी को जो भी डाउट्स है कि बेसिकली जो टू एकेडमिक प्रोग्राम्स किन किन स्टूडेंट के लिए होगा और कौन कौन से स्टूडेंट इसे परस्यू कर पाएंगे, तो ये डाउट्स आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आप किसी के डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और आपके कमेंट के बेसिस पर आपको इमीडिएट फीडबैक और सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो भी एक्सप्लेनेशन थी, जो भी क्लैरिटी थी, आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे स्टूडेंट जिनको आने वाले अपकमिंग ईयर में 2 ईयर प्रोग्राम्स कंप्लीट करने हैं तो वो इन सभी गाइडलाइंस को ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे इस वीडियोस का जो बेनिफिट है वो अदर स्टूडेंट को भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।